आप सबको बहुत बहुत शुभकामना मंगल कामना। देखिए, हम लोग यहाँ प्रत्येक शनिवार को उपस्थित होते हैं। इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि अपने आप को अच्छा बनाना। अपने आप को अच्छा बनाने का मतलब कि हम अपने माइंड को कैसे अच्छा रखें, संतुलित रखें, ठीक ठाक रखें। इन दिनों जो भटकाव हो रहा है, लोग पहले शादी विवाह हो जाता था तब लोग टेंशन में आता था, अब कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे। और आजकल देखा जाता है छोटा छोटा बच्चा भी पूरा टेंशन में, बहुत टेंशन में। हम कई बार देखते हैं, एक कल ही बात हो रही थी, तो एक गायत्री परिवार के ही थे, जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो एकाएक न जाने उसके मन में क्या आया और वो प्रश्न पूछे कि आपका शादी हुआ है? हम बोले अभी तो नहीं हुआ है। बोले इसीलिए आप इतना मगन से काम करते हैं। हम बोले इसीलिए हम अब ये पूरा मगन से कर लेते हैं, शादी विवाह होगा तब देखा जाएगा। तो मतलब लोग क्या समझ ले रहे हैं कि शादी विवाह होगा मतलब इतना मगन से जिंदगी नहीं चलेगी। और देखिए समाज का है भी वैसा, क्योंकि आप अगर कुछ करेंगे नहीं और शादी हो जाएगा, पहले तो आदमी खुदे परेशान कि हम क्या खाएंगे, ऊपर से एक और हो जाएगा, अब उसको खाना पीना, अब वो सिर्फ खाने पीना नहीं, औरों को जी लेगा, बाजार में जाएगा तो हमरा ये चाहिए तो वो चाहिए, है ना। उसके बाद एगो गोदी में आएगा, धीरे धीरे दूगो होगा, ओकरो चाहिए कि नहीं, तो बहुत खर्च बढ़ जाता है। तो जरूरी होता है कि हम कुछ अच्छा करें और इसके लिए पैसा जरूरी है। अब पैसा नहीं आएगा, शादी विवाह हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा कि। तो एक कुछ लोग कहा करते हैं कि नहीं, पहले शादी विवाह करो कि पहले कमाने के लिए सीखो, पहले कमाने के लिए सीखो उसके बाद शादी विवाह करो। और आजकल समाज में क्या देखा जाता है कि ढेर बुजुर्ग नहीं पढ़ रहा है, लड़की का तो बात छोड़ दीजिए, लड़का में देखिए, चलिए लड़का में हम बताते हैं, लड़का में जो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, नीट हो गया, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, लखोरी वगैरह कर रहा है, कहता है इसका शादी विवाह कर दो, शादी विवाह होगा, प्रेशर पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। मतलब पहले शादी विवाह करो उसके बाद कमाने के लिए सीखेगा। अब बेचारा शादी विवाह कर लेता है, उसके बाद इतना ना टेंशन, अब वो पत्नी को भी टेंशन, उसका बाल बुतरू को भी टेंशन ही टेंशन रहता है। लेकिन जो व्यक्ति कुछ अच्छा करके और कमाता भी है, उसके बाद शादी विवाह हो जाता है, उसको कोई बहुत ज्यादा टेंशन होता है? नहीं होता है। वो टेंशन अलग टाइप से वो ले लेते हैं, लेकिन पैसा में कोई टेंशन नहीं होता है। हालांकि टेंशन तो दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास है, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं मिलेगा जिसके पास कोई टेंशन नहीं हो। जिसको जॉब नहीं है, हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, बेचारा जो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, पढ़ने लिखने से उसका कोई मतलब नहीं है, आज देखिएगा तो वो ड्राइवर है, कुछ ट्रक चलाता है, या कहीं कोई फैक्ट्री में काम करता है, कहीं किसी भी अन्य क्षेत्र में काम कर रहा है, या कुछ घूम घूम करके बेचता है। आप उनसे मिलिए, उनसे वो लोग कहेगा कि नहीं हमारा लोग तो नहीं पढ़ा लिए तो ये सब करोगे, पढ़ लिख लेती है तब अच्छा करती है। और जो पढ़ लिख लिया उससे मिलिए, वो कहेगा कि सरकारें मतलब हम निकालती है तो जॉब नहीं लगा, अब हम लोग क्या करेंगे, बेरोजगार हो गए, अब नहीं तो कमाने में बनता है, ना तो बिना नौकरी लिए शादी ब्याह करे बनता है, मतलब दोनों तरफ से गए। तो मतलब जो पढ़ा वो भी टेंशन में, जो नहीं पढ़ा वो भी टेंशन में। इसका क्या मतलब है? मतलब आप पढ़ने लिखने से होगा नहीं, मतलब आपका जॉब होना चाहिए। जॉब मतलब आप अगर मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन भी हो, इंटर में फर्स्ट डिवीजन भी हो, लेकिन आप नौकरी के लिए बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है। मतलब आज का जो पढ़ाई है वो सिर्फ डिग्री नहीं है कि हम मैट्रिक में फर्स्ट कर गए, ग्रेजुएशन में पूरा फर्स्ट डिवीजन कर गए और जानते कुछ है ही नहीं, तो इसका कोई मतलब होगा?
नहीं होगा। मतलब भीतर से नॉलेज होना चाहिए। अब नॉलेज नहीं रहेगा तो पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है। कई लोग मिलते हैं जो बीए में फर्स्ट डिवीजन, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। बीए में फर्स्ट डिवीजन होने से कुछ होता नहीं है। नौकरी लेने के लिए आपको भीतर से बढ़िया होना पड़ेगा, मतलब क्वालिटी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्वालिटी समझते हैं? पढ़ाई दो तरह का होता है, एक क्वालिटी की पढ़ाई, दूसरा क्वांटिटी की पढ़ाई। क्वांटिटी मतलब घंटा गिनते, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ये क्या है? घंटा पढ़ाई, मतलब संख्या गिनने वाला। और क्वालिटी मतलब होता है कि आप जानते क्या हो। अब कोई कहे नहीं हम 3 को कोचिंग पढ़ते हैं, 4 को पढ़ते हैं, तो ये हुआ संख्या, क्या को पढ़ता है रे, क्या घंटा। तो घंटा नहीं, आज का जो जमाना है वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कितना कोचिंग पढ़ते हो, कितना घंटा पढ़ते हो, कितना देर तक पढ़ते हो। आपसे ये जमाना ये पूछेगी आपको आता क्या है, आप जानते क्या हो, आप किसी चीज को कितना समझ पाते हो। ये जमाना आपसे ये पूछेगा। और इसी को कहते हैं क्वालिटी की पढ़ाई, कम समय में ज्यादा चीजों को अचीव करने की शक्ति। और ये जो आर्ट सीख लिया, ये जो कला सीख लिया, उसके बाद हर कुछ होगा, है ना। घोड़ा आप लोग देखें, घोड़ा 2 तरह का होता है। एक घोड़ा माल ढोने वाला घोड़ा, पहले गांव में जाता था, बर्तन वगैरह पूरा लाद उठ के उसका मालिक जो है घोड़ा पर पूरा बर्तन लाद उठ के अब बेचता था। और एक घोड़ा राष्ट्रपति भवन में होता है, 15 अगस्त 26 जनवरी सबके फ्लैग मार्च निकलता है कि रेस घोड़ा, रेस करने वाला घोड़ा। और दूसरा घोड़ा माल ढोने वाला घोड़ा। आप कैसा घोड़ा बनना चाहेंगे, रेस वाला घोड़ा या माल ढोने वाला घोड़ा? रेस वाला। कैसे? रेस वाला घोड़ा कैसे बनना चाहेंगे? वैसे ही पढ़ाई भी 2 तरह की, एक क्वांटिटी है, दूसरा क्वालिटी। क्वालिटी वाला पढ़ाई बढ़िया है या क्वांटिटी वाला? क्वालिटी वाला। मतलब आपका टेंशन एको घटी नहीं रहेगा, तो आप किसी चीज को तुरंत बढ़िया से समझ पाएंगे, छोटा छोटा चीज समझ पाएंगे। अब मान लीजिए किसी को जोड़ घटा गुना भाग नहीं आता हो, अब उसको भिन्न के जोड़ बनाने के लिए दे दीजिए, और पता चले 4 6 का लघुत्तम 12 और 4 का 3 बारी पढ़ लिए, ऊपर वाला 3 बार पढ़, ई वाला और ये भी नहीं करता है, भिन्न के जोड़ बना रहा है, धड़ल्ले से पूरा बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो हम लोगों के अंदर ना कमजोरी यही होता है, हम लोग शुरू से पढ़ने नहीं रहते हैं, ऊपर बोर्ड होते हैं, 10वां में पूरा बड़का बड़का कोई हिसाब बनने लगते हैं, समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो आज जो गांव में शिक्षा का स्तर जो धीरे धीरे गिर रहा है, वो सिर्फ टीचर का गलती नहीं है और स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं है। गलती सिर्फ ये है कि हम लोग बुद्धरू से उस बेसिक को मजबूत नहीं करते हैं। हम कई बार आप लोगों को समझाते हैं, अभी 10th की हालत, 9वां की ले लीजिए, 8वां की ले लीजिए, अब बेचारा हिंदी किताब बढ़िया से नहीं लिखता है, वो नहीं पढ़ पाता है, वो क्वेश्चन आंसर बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो हम कई बार समझाते हैं कि जो अब 10वां में चल गया, जो इंटर में चल गया, कोई बात नहीं है, आप बढ़िया से मन से पढ़िए, थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता हो करिए, लेकिन आपके घर में जो छोटा छोटा बच्चा है उसको बैठाइए, उसको मैथ बढ़िया से पढ़ने के लिए कहिए, बेसिक कंप्लीट करिए, किताब पढ़ने के लिए कहिए, ताकि किताब सीखेगा। किताब पढ़ना सिर्फ नहीं होता है, किताब मान लीजिए बोल बोल करके पढ़ेगा, कुछ लिखने के लिए भी सीख जाएगा, बोलने के लिए वो बोल बोल करके पढ़ेगा, उसके अंदर वो मेंटलिटी जो भावना आएगी, उसके अंदर से भावना निकल करके आएगा, मतलब कुछ सोचने की कैपेसिटी आएगी, मतलब उसका माइंड धीरे धीरे विकसित होगा। तो उससे हर चीज धीरे धीरे होता है। तो आजकल का छोटा छोटा बच्चा ना तो बात सुनता है और ना उतना कोई ज्यादा ये करते भी नहीं है। और हम लोग समझाना भी चाहते हैं बच्चा को, छोटा छोटा बच्चा को थोड़ा सा अलग तरीके से। कई गार्जियन को देखते हैं वो बेचारा तुरंत ही गर्म हो जाता है, सामने निकल जाता है, उसको छोटा है नहीं निकाल देना चाहिए, लेकिन टेंशन लेना चाहिए, आए तो कैसे कर देगा, और बेचारा ले लेता है बड़ा खाओ, उसको बड़कों का भी कभी ऐसे ही कर देता है, मतलब मजाक से कर दीजिए, होने का जमाना। हाँ, आदमी को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर उस विचार को आप दिल में बैठा दीजिएगा तो पूरा सीरियस हो जाइएगा, पता चलेगा पढ़िएगा तो वही वाला बात याद आ जाएगा, फलना मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। तो सीरियस होने का ये जमाना है नहीं है। सीरियस मान लीजिए हो जाइएगा, आप टेंशन खुशहाल हो जाइएगा, तो आपको कोई कुछ बोल देगा, आप कुछ बोल देगा तो आप पूरा टेंशन में हो जाइएगा, तो पता चलेगा जो पढ़ना था वो नहीं पढ़ पाया। अब मान लीजिए हम पढ़ने के लिए बैठेंगे
लिख लीजिएगा, मानिए ओकरा से पूछा गया और अब पढ़िए मन से और बात को समझिए। वो इससे ऐसे बोला था, इसको ऐसे। मतलब ज्यादा आप टेंशन में रहेंगे तो इससे आपका ही नुकसान है। और जो आदमी खिलखिलाता रहता है, हंसता रहता है, वो दुनिया में ठीक ही रहता है। और जो अंदर से ठीक रहता है ना, वो देखिएगा दुनिया में सुरमा बन के रहता है, किसी से वो विचलित नहीं रहता, जहाँ भी रहता है खुशहाल रहता है, मस्ती करते रहता है। अब बेचारा जो टेंशन में रहता है, हर जगह जाएगा तो टेंशन है, कहीं अच्छा जगह पे जाएगा तो टेंशन है। तो टेंशन से आपका कुछ होने वाला नहीं है। और आप पता चलेगा धीरे 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 टेंशन के भीतर से आदमी उमड़ जाता है। जितने देखिएगा वो धीरे 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 बोलेगा बोलेगा अलग टाइप से। तो टेंशन होना ही नहीं चाहिए। ये जिंदगी है, कभी खुशी मिलता है, कभी गम, कभी खुशी कभी गम, नाचो छम छमा छम, है ना? कोई बात नहीं, कभी गम मिलेगा कभी खुशी मिलेगा, हमेशा खुशहाली रहो। ये नहीं कि नाचो मतलब। तो जिंदगी है, कभी कुछ भी मिलेगा, लेकिन हम लोगों को टेंशन में, हाँ थोड़ा सा कभी हम भी टेंशन में रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आता है फिर चला जाता है। अब पता चले उसी में हम सोचते रहे, पूरा दिमाग ही खराब कर ले रहे, तो ये ठीक बात है नहीं है। और जो भी करिए पूरे मन से करिए, पढ़िए तो पूरे मन से पढ़िए, और थोड़ा सा टाइम को मैनेज करके रखिए। नहीं तो हम लोग नहीं ऐसे बर्बाद कर देते हैं। पता चला किसी से बात कर रहे हैं, घंटा 2 घंटा बात करना था, 3 घंटा 4 घंटा, मतलब घंटा बीत जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। थोड़ा सा बात करके रहिएगा ना, तो पता चलेगा 1 घंटा का टाइम अभी है, फिर 1 घंटा का टाइम अभी है, पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा। खास करके 10th वालों को ये बहुत जरूरी है। नहीं तो पता चलेगा अभी कोचिंग गए, फिर धीरे धीरे खाए पिए, नहाए, इधर उधर किए, तो टाइम सब खत्म, फिर कोचिंग के गया, अब फिर गए, फिर रात हो गया, खाए पिए, फिर सो गए। मतलब धीरे धीरे इस तरह से पता नहीं चलेगा। ऐसे आप पता चलेगा नहीं 8 बजे आए, फिर हमको इतना बजे जाना है, बीच में कितना घंटा का है, कितना घंटा में हम कितना घंटा पढ़े, इसको थोड़ा सा रिमाइंड करिएगा ना, तब लगेगा आपके पास टाइम है। और इसको थोड़ा सा बढ़िया से मेहनत कर सकते हैं। और कम कम ही सही, आप लगातार मेहनत करिए, लगातार किसी चीज को करें, तब आपका हर चीज ठीक रहेगा। और घर में आसपास के माहौल को भी ठीक रखने की शिक्षा का स्तर देखिए। बिहार अभी पूरा हम लोग सबसे गरीब राज्य है और सबसे अनपढ़ भी राज्य है। सोचिए कभी ये बिहार पूरी दुनिया से यहाँ लोग पढ़ने के लिए आते हैं। हम लोग पढ़ते हैं 10वां पाठ्यक्रम के रूप में, पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते थे। चीन जो आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे है, वो चीन से सब लोग यहाँ आया है। हायान, वेलसांग, नीतीशांग आया है कि यूनान से आया है, मेगास्मी आया है कि बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए। अब वो लोग बिहार में पढ़ते थे, नालंदा विश्वविद्यालय, और यहाँ से पढ़ करके पूरी दुनिया में गया है और इस ज्ञान को सब जगह फैलाया है। और हम आज क्या हो गए हैं? गरीब हो गए, अनपढ़ हो गए। क्यों? क्योंकि हम लोग शिक्षा से थोड़ा सा भटक गए। हम लोगों को पढ़ना चाहिए। गाँव में देखिएगा हर जगह बेचारा ये पढ़ा लिखा मिलेगा, अगर घर में उतना बढ़िया से नहीं पढ़ता है, घर में देखिएगा धीरे धीरे शिक्षा का माहौल उतना बढ़िया नहीं हो पाता है। तो जरूरी है कि हम आसपास के अगर अपने भाई बहन को भी अगर ठीक कर दिए तो अगर देखा जाए कि वो भी धीरे धीरे पढ़ने लगेगा भी, तो धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। और इन दिनों क्वालिटी वाला बढ़ाना चाहिए। लोग पढ़ तो लेता है, कोचिंग खूबे जाता है, स्कूल खूबे जाता है, लेकिन उसके अंदर नॉलेज नहीं हो पाता है। नॉलेज मतलब समझ में आ रहा है? मतलब ज्ञान, जैसे आप जोड़ घटा गुना भाग आदमी पढ़ते जा रहा है लेकिन सीख नहीं पाता है ना? तो ये सीखना जरूरी है। अब पहला में उसको क्या सीखना चाहिए, दूसरा में क्या सीखना चाहिए, दूसरा अब हम लोग 5वां में थे ना, तो सब खूबे बढ़िया से मैथ वगैरह बनाते हैं। और आजकल का 5वां का जोड़े घटा भाग में टीचर को टीचर क्या करेगा, पहला दूसरा में उसको कॉलेज को बोलकर सीखता है। टीचर का इसमें दोष नहीं है, बेचारा आइडिया भी होना चाहिए, दोनों का दोष होता है। बच्चों को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, खास करके जो जिसके घर में बड़े भाई बहन है, उसको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमारे भाई या बहन या बेटा बेटी अगर पहला में है, वो जोड़ जानता है, उसको बढ़िया से सिखाइए, पहले बोलने के लिए सिखाइए। आदमी देखिए सूत हो गई तो गिनती सिखा सकता है, 1 2 3, और सूतते बोल पता चला कि गिनते गिनते सूत गया, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो जेकर मम्मी पढ़ा लेगा तब ना। इसलिए मम्मी को ना पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। हमको कोई नहीं पढ़ा पाता, हमको एक क्षण कोई मार देता था ना, हम उठ के चल देते, हम कहते थे पढ़ो
खिलाते रहो। और मेरी मम्मी कतनों मारती थी, एक दिन उससे थे, फिर मम्मी गोदी में पीले दूध बेटा, है ना। अब जाते थे तो कभी मारे कभी प्यार करे, तो मम्मी कुछ भी करे कोई फर्क हो जाता है नहीं, कभी उमस के कुछ नहीं दे देती थी, कभी प्यार कर लेती थी। तो इसलिए मम्मी को पढ़ा लिखा बहुत जरूरी है। आपको टीचर मार दे पता चला पूछने लगेगा, है ना। तो टीचर छोटा छोटा बच्चा को नहीं पढ़ा सकता है, और मम्मी चाहे तो पढ़ा सकती है कि। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मम्मी को पढ़ा लिखा होना चाहिए, है ना। और आप लोग एक बात समझिए कि जरूरी है कि आसपास माहौल थोड़ा सा अच्छा करिए। कुछ भी पढ़ने बैठिए और आसपास के छोटे भाई बहन को भी बैठाइए साथ में, कम से कम 1-2 घंटा तो पक्का है, ये बहुत जरूरी है आज के दिन। और आज अगर सबसे ज्यादा अगर कुछ करने की आवश्यकता है, उसको थोड़ा सा कुछ सिखाने की आवश्यकता है। तो जोड़ बढ़िया से नहीं जानता है, पैसा वाला उसे जरूर सिखाइएगा, और एक डेली भी सिखाइएगा। एक चीज सिखाने में ज्यादा देर है, तो अगर 5 से 7 मिनट अगर बढ़िया से बोल के समझा दीजिएगा, तो लगता है भूलेगा नहीं भूलेगा। और थोड़ा सा बढ़िया से 1 घंटा मेहनत से बैठा दीजिएगा, 1 घंटा पढ़ लिए तो ये काम मेरे यहाँ भी थोड़ा बड़ा बच्चा, अब उसको क्या सिखाएंगे? हालांकि अब उतना नहीं पढ़ाते, लेकिन फिर भी आप देखिएगा उसको पढ़ा दे दिया, बेचारा लिख रहा नहीं लिख रहा, आदमी उतना कितना डांटेगा, डांट पाएगा? और बच्चा भी बहुत ज्यादा रहता है, तो डांटना में भी संभव नहीं है। इसलिए जरूरी है कि घर में उसको इस तरह से माहौल डेवलप करना। और 10th में भी जो लोग हैं वो भी प्रयास करिए कि जो चैप्टर बनाने हैं डेली 5 ही सही बन जाएगा, कम से कम 3-4 दिन तो मौका दिया ही जाता है। और 3-4 दिन में 5-6-7 करके बनाइएगा, तो पता चलेगा 4 दिन में 28 हिसाब हो गया। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पिछला वाला रिवीजन कर लीजिएगा, 5-5 करके पिछला वाला भी रिवीजन, ये वाला भी रिवीजन, 1-1.5 घंटा 2 घंटा में और भी रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह का एक बार पढ़ भी लीजिएगा, बाकी क्विज वगैरह टेस्ट ये सब के बारे में पढ़िएगा, थोड़ा सा बढ़िया से हो जाएगा। लेकिन पढ़ेंगे तब बढ़िया से, अब नहीं समझ में आता है कभी किसी से, लेकिन पूछिए, मतलब चुपचाप बैठे मत रहिए, खाली मत बैठे। हाँ, ज्यादा टेंशन लेके भी नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना पढ़ना है कि पढ़ाई भी हो जाए,